नेक्स्ट केस देखते हैं। केस है when neither the remainder are same nor the respective difference between divisor and remainder is constant। सवाल का मतलब, केस का मतलब है ना ही पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है एंड ना ही नेगेटिव रिमाइंडर सेम है। ठीक है, तो उस पर एक सवाल लिया है, सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 इट लीव्स रिमाइंडर 2। हमें एक सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसे कि जब मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए, जब मैं उसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आए। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, तो वैसे बहुत से बच्चे इसे हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके कर सकते हैं, बट ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हुआ, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर कुछ हायर नंबर होते, बड़े नंबर होते, तो आपको स्टैंडर्ड मेथड आना जरूरी है, तो वो चेक करते हैं कैसे करा जाए। तो सपोज नंबर इज n एंड हमारा नंबर 13 से डिवाइड हो जाता है परफेक्टली, तो और कुछ रिमाइंडर छोड़ता है, परफेक्टली डिवाइड नहीं होता, सॉरी। n इज इक्वल टू 13 k प्लस 3, मैं लिख सकता हूँ k is something some quotient है, एंड सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू, सेम नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, इस बार क्वोशिएंट l आ गया एंड रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 13k प्लस 3, n इज इक्वल टू 5l प्लस 2। मैं आपस में रिलेट करता हूँ इक्वेशन को और इक्वेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो मैं l की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ उससे, 13k प्लस 1 अपॉन ऑफ 5। मैं ऐसा लिख सकता हूँ l इज इक्वल टू 13k प्लस 1 अपॉन ऑफ 5। मैंने सिर्फ सॉल्व किया है इसको और l की वैल्यू एज्यूम की है। सॉरी, अब हमें क्या करना होगा, l इज क्वोशिएंट, दैट मींस मैं कह सकता हूँ l हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, क्वोशिएंट है वो, कभी भी मैं स्टैंडर्ड अगर आप डिवीजन देखें, बेसिक डिवीजन, तो क्वोशिएंट कभी पॉइंट डेसिमल्स पे नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर l मेरा एक इंटीजर आना चाहिए एंड जो ऊपर न्यूमरेटर है वो 5 से परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यार कि ऑब्वियस सी बात है कि 13 इंटू k प्लस 1 के एंड में जो भी डिजिट आएगा या तो वो 5 होगा या तो 0 होगा, अगर वो 5 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो हम अब k की वैल्यू एज्यूम करते हैं। सपोज मैंने k की वैल्यू 0 एज्यूम की, आप सॉल्व इसको देखा इक्वेशन को, तो 13 इंटू 0 प्लस 1, न्यूमरेटर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट किया k की वैल्यू, तो 13 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 14 में डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 से भी नहीं वैलिड होता। 3 पुट करता हूँ, 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40, दैट मीन्स वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। दैट फोर k की वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 3 आएगी, तो l मस्ट बी 40/5। मैं l की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि k की वैल्यू 3 आ गई है हमारे पास, तो l इज इक्वल टू 8 यहां से आता है, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें अभी इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं n की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, 8 इंटू 5 प्लस 2 42। देयरफॉर दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत छोटा था, इसके आपने आसानी से कर लिया। अगर सपोज हमें लीस्ट की जगह हाईएस्ट बड़ा कुछ नेक्स्ट नंबर पता करना होता, सपोज 4 डिजिट या 5 डिजिट पता करना होता, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी। आप ये देख सकते हैं, द नेक्स्ट हायर नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 5 and 13 प्लस 42। ये आप देख सकते हैं, उससे भी बड़े नंबर, तो लीस्ट फाइंड करना था तो मैं 42 में रुक गया और हमारा आंसर 42 आ गया। अगर हमें कुछ हायर नंबर फाइंड करने होते तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता था, द नेक्स्ट हायर नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 5 and 13 प्लस 42। आप इस इक्वेशन को लॉजिकली सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हम मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 5 and 13 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अभी 2-3 जो केसेस लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से समझ जाएंगे आई थिंक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आज खत्म है, तो अब नेक्स्ट क्लासरूम क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a heap of pebbles can be made up of exactly into group of 25 when it is made into group of 18, 27 and 32. There is in each case a remainder of 11. Find the least number of pebbles such a heap can contain.
लैंग्वेज पर नहीं जाते हैं, सीधे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कुछ बहुत सारे पेबल्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पेबल्स हैं, ठीक है। एंड आपको क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन, जब हम इस पेबल्स को 25-25 से ग्रुप क्या बनाते हैं, मतलब मैं 25-25 पेबल्स अलग कर लेता हूँ, ठीक है, एंड उसका ग्रुप बनाता हूँ, तो यार परफेक्टली जब मैं ग्रुप बनाता हूँ तो कुछ भी और नहीं बचता, पूरे प्रॉपरली ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं 18-18 लेता हूँ, 18-18 लेता हूँ उसी ग्रुप, उसी नंबर पेबल से, उसी नंबर ऑफ पेबल्स में से 18-18 कलेक्ट करता हूँ, तो यार आखिरी में 11 बच जाता है, ठीक है। 11 जो होता है वो ग्रुप पे नहीं आ पाते, वो बच जाते हैं। सिमिलरली जब मैं 27-27 लेता हूँ तो भी 11 बच जाता है, एंड 32-32 जब लेता हूँ तब भी 11 बच जाता है। तो भाई ये कह सकता हूँ यार, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेबल्स है, अगर मैं उसको 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। दैट मींस जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेबल्स है वो 25 से पूरा डिवाइड होगा। एंड सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जब मैं 18, 27 से 32 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 11 आएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है इतनी बात, तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप इसको स्टैंडर्ड मेथड से करें, चाहे फिर आप हिट एंड ट्रायल से करें, तो आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं अगर आपको ये समझ में आता है इतनी बात तो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखें यहाँ पर, मेरा पहला बोल रहा है कि 25 से डिवाइड होता है हमारा नंबर, दैट मींस ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं काटना शुरू करूं तो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब हमारे पास क्योंकि ये 25 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर्स, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं इनको चेक नहीं कर सकता 18 से डिवाइड करके, 27 से डिवाइड करके, 32 से डिवाइड करके। कुछ बच्चे होते हैं वो चेक कर सकते हैं बहुत जल्दी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चेक नहीं कर पाएंगे इसे बहुत जल्दी। तो हमें अब सिर्फ एक लॉजिक लगाना चाहिए। लॉजिक ये बोलता है कि यार 18, 27 एंड 32 से अगर मैं उस टेबल्स को डिवाइड करूं तो 11 रिमाइंडर बचेंगे। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि इसके फैक्टर्स, जो इसका एलसीएम आएगा, सॉरी इसका जो उसका मल्टीपल आएगा इन तीनों का, एंड दैट लोवेस्ट मल्टीपल, जो कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जो भी लोवेस्ट मल्टीपल आएगा उसमें मैं 11 कर दूं ऐड, तो मैं शायद इन नंबर तक पहुंच जाऊं, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं पहले हम। इसका मल्टीपल्स आएगा 18, 27, 32, तो इसका एलसीएम ही आएगा 27 इंटू 32, इसका एलसीएम आएगा, एंड ये हो जाएगा 864, इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। इन टर्म्स का 18, 27, 32 का एलसीएम 864 आएगा, ठीक है। आपने अब एलसीएम फाइंड कर लिया, अब मुझे उस नंबर तक पहुंचना है, तो मैं 11 ऐड करूंगा पहले उस पे, तो 875 हुआ। बट अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता। आप ऑप्शन देख के सीधे नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक केस दिया होता है, यहाँ पे 25 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है। वो नंबर हमें चेक करना चाहिए, जो हमने आंसर निकाला है, क्या वो 25 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अदरवाइज अगर ये यहाँ पर तो डिवाइड हो जा रहा है, तो हम आंसर से मार्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन केस हमारा आंसर डिवाइड नहीं हो रहा होता, 875 की जगह 874 आया होता है, कुछ भी आया होता, और वो डिवाइड नहीं आया होता, तो हम इसे ऐसे करते, 864k प्लस ऑफ 11, ठीक है, डिवाइड 25। यहां पर से आपको k की वैल्यू 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यू पुट करनी होती, आपको सेटिस्फाई करना होता है इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर तो आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी सिंपल हो गया क्वेश्चन। अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 banana trees, 42 apple trees and 56 guava trees have to be planted in a row such that each row contains the said number of tree of one variety only. Minimum number of rows in which the above trees may be planted is। फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं, 21 बनाना के हैं, ठीक है, 42 एप्पल के हैं एंड 56 गुआवा के, अमरूद के, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, इन पेड़ को, इन ट्रीज को प्रॉपर रो में प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हर रो पे
बराबर नंबर ऑफ ट्रीज आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज कह रहा है ये कि टोटल नंबर ऑफ जो पेड़ है, सपोज इस रो पे अगर मैंने गवावा लगाया है या फिर एप्पल लगाया है तो पूरे एप्पल के ही लगेंगे, कोई और ट्री नहीं लग सकते, उसमें मिक्स होकर नहीं लग सकते, ठीक है। और मुझसे सवाल जो पूछा गया है मिनिमम ऐसे कितने रो बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि मिनिमम रो निकालने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज मैं एक रो में कितने निकाल सकता हूं, बना सकता हूं। अगर मुझे सबसे ज्यादा पता लग गया कि एक रो में मैं इतने ट्री लगा सकता हूं तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकाल सकूंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर लिमिटेड है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है कि अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि मैं एक रो पे कितने ट्री फाइंड लगा सकता हूं, ठीक है। और मेरे पास 21, 42 एंड 56 दिया है और ये भी कहता है कि सभी नंबर पे इक्वल आने चाहिए, सभी रोज पे इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आने चाहिए एंड सारे ट्रीज एक ही पेड़ के होने चाहिए, मींस हर रो पे। तो ऑब्वियसली बात है मैं कहूंगा कि यार मुझे 21, 42 एंड 56 का एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है, निकालना होगा, जिससे कि मैं आइडिया लगा सकूंगा कि हर रो पे उतने फैक्टर्स के हिसाब से वो बढ़ जाए प्रॉपरली, ठीक है, इक्वली आ जाए उसमें। और कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ 7 आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है, तो मुझे फैक्टर्स लेने होंगे, कॉमन फैक्टर, जिससे कि मैं डिसाइड कर सकूं कि कितने पेड़ लगेंगे। और हमारे पास जो सवाल दिया है वो मिनिमम नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, दैट मींस मैं हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर देखूंगा, देयरफॉर मैं 21, 42 एंड 56 का एचसीएफ देखूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूंगा, नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन अ रो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं 21, 42 एंड 56 का एचसीएफ निकालता हूं, 21, 42 एंड 56 का एचसीएफ निकालता हूं। ये 3 into 7 होता है, ये 6 into 7 होता है एंड दिस इज 8 into 7, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं तो 7 ही आ रहा है, ठीक है, और कोई कॉमन बच नहीं रहा, तो एचसीएफ विल बी 7। 21, 42 एंड 56 का एचसीएफ 7 आएगा। तो मुझे पता लग गया कि यार मैं एक रो पर मैक्सिमम 7 पेड़ लगा सकता हूं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यार बनाना का कितना रो बनेगा, तो 21/7, तो ये 3 रो बनाना का बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल के कितने रो बन जाएंगे, तो उसको भी 7 से डिवाइड करें, 6 आ गया, ये एप्पल का रो आ गया। सिमिलरली अगर मैंने गोवा का पूछा तो आप 7 से डिवाइड करें एंड दिस विल बी 8, तो ये, ठीक है, ये 8 रो बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 + 6 + 4 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17। Hence the minimum number of rows हमें जो चाहिए in which the above trees can be planted is 17. Therefore this is the answer. काफी आसान था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 runners started the race in same direction around a circular path of 7 km. Their speed are 4, 3, 9 and 3.5 km/h individually. If they have started their race at 6 o'clock in the morning, then at what time they will be at starting point again? ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, उसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, या फिर जो पाथ है, दौड़ने का रनिंग पाथ है, वो 7 किलोमीटर है, ठीक है। एंड 4 बंदे यहाँ से, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, 4 बंदे यहाँ से दौड़ रहे हैं एंड वो उनकी स्पीड है 4, 3, 9 एंड 3.5 km/h, ठीक है। तो हमारा सवाल जो पूछा गया है, यार सुबह 6 बजे वो सब साथ में दौड़ना शुरू किए थे पॉइंट ए से, अब वो दौड़ते जा रहे हैं इस ट्रैक पे लगातार कंटिन्यूअसली, एंड अब सवाल पूछा है कि अब वो चारों कब वापस इस पॉइंट, सेम पॉइंट ए पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे यार कि सपोज मैं बोला कि फर्स्ट जो बंदा है, पहला बंदा है, वो फर्स्ट टाइम ए पर कब आएगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसका टाइम देखना पड़ेगा, 7 सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना पड़ेगा टाइम फाइंड करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी इसका स्पीड 4 km/h है एंड डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि जो फर्स्ट बंदा है वो 7/4 आवर्स के बाद ए पर पहुंचेगा। सिमिलरली मैं सेकंड बंदे की बात करूं तो वो 7/3 पर पहुंचेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया मैंने। एंड थर्ड बंदे की बात करूं तो 7/9 से करेगा
एंड फोर्थ की बात करूं तो 7/3.5 करेगा। ठीक है, यहाँ पर इतने इतने इंटरवल पर ये वापस इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, बट हमारा सवाल ये नहीं है कि वो वापस कब मिल रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि वो आपस में चारों में एक साथ कब इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इस इंटरवल पे मिलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये इस इंटरवल पे यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया जहां पर वो सारे एक साथ ही उस टाइम पर पहुंच जाए, उस इंटरवल पर यहाँ पर हो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। एंड दैट टू हमारे पास सबसे छोटा सबसे पहले वाला टाइम पता करना है, फर्स्ट टाइम जब वो चारों एक साथ आए। ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना होगा इस टर्म का। तो 7/4, 7/3, 7/9, 7/3.5 का मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैं 7/4, 3, 7/3, 7/9 एंड इसको 7 से सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं एलसीएम फाइंड कर लेता हूं। एलसीएम के लिए फॉर्मूला पढ़ा था फ्रैक्शन के लिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एंड एलसीएम ऑफ अगर न्यूमरेटर से पूछूं तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 7 2 का एलसीएम जो आएगा वो 14 आएगा। एंड मैं इससे अगर आपसे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर पूछूं, ठीक है, तो यार इस पर कोई भी 4 and 3 and 9 और यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ विल बी 1। देयरफॉर 14 आवर्स के बाद वो बंदे वापस मिलेंगे ए पर चारों एक साथ। एंड हमारे पास जो टाइम दिया हुआ था वो 6 बजे शुरू करते हैं एंड सवाल है एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो 6 बजे से 14 आवर मैं ऐड कर दूंगा, 6 o'clock पे मैं 14 आवर्स ऐड कर देता हूं, तो इस टाइम के बाद वो मिलेंगे। एंड मैं इसे ऐड करूंगा 14 आवर्स, तो ये हो जाएगा 8 o'clock इवनिंग, ये शाम हो जाएगी, इस टाइम ये मिलेंगे आपस में चारों एक साथ। एंड हेंस दिस इज द आंसर। काफी सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने एचसीएफ एलसीएम ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मॉड्यूल 5। For more videos, you can visit to my website www.thinking.in/videos.html. Thank you.